नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट होता है। दिल्ली जैसे दहल सी जाती है। हादसे में 13 लोगों की मौत और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। शुरुआत में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब जांच शुरू होती है, धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है एक टेरर अटैक का। यहां तक हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और आज हम इससे आगे की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, तभी आप इस वीडियो से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाओगे। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो होता यह है कि जब इस केस की छानबीन शुरू होती है तो इस धमाके की प्लानिंग से लेकर अंजाम तक पहुंचाने वाले कार ड्राइवर तक एक डॉक्टर्स का ग्रुप निकलता है। इस ग्रुप के कई डॉक्टर्स एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तौर पर कार्यरत थे और उस यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी आतंकियों को पनाह देने वाली फैक्ट्री बन चुकी है। यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के धौज गांव में करीब 76 एकड़ में फैली हुई है और इसका मालिक है जवाद अहमद सिद्दीकी, जिसके नाम पर कई फ्रॉड केस शामिल हैं, यहां तक कि वो जेल भी जा चुका है। तो चलिए इस यूनिवर्सिटी और जवाद की कहानी को डिटेल में समझते हैं। दरअसल जवाद ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट डिजाइन में बीटेक किया और 1993 में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाना शुरू किया। यहां उसने अपने कुछ साथियों को बड़े अमाउंट में प्रॉफिट का वादा करके इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर फ्रॉड किया। साल 2000 में केआर सिंह नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जवाद के फहद इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में केस दर्ज किए गए। इसमें सिद्दीकी और कई अन्य लोगों पर फर्जी निवेश योजनाएं चलाने और लोगों को उनकी कंपनियों में पैसा लगाने के लिए लुभाने का आरोप था। इस मामले में जवाद गिरफ्तार हुआ और अपने भाई के साथ करीब 3 साल तक जेल में भी रहा। इसके अलावा जवाद ने अपने होम टाउन मध्य प्रदेश के महू में एक चिट फंड कंपनी भी शुरू की थी, जिसमें वो लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देता था। जवाद के पिता शहर के काजी थे, इसलिए लोग आसानी से उस पर भरोसा भी कर लेते थे और ऐसा करते करते उसके पास करीब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने इसकी शिकायत की और उसकी गड़बड़ी सामने आने लगी तो जवाद रातों रात महू छोड़कर फरीदाबाद जा बसा। ये तो हो गई जवाद के घोटालों की बात। अब आते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर। सन 1995 में जवाद ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और 1997 में इसी ट्रस्ट के अंडर हरियाणा के फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल धौज गांव में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। साल 2015 में यूजीसी अधिनियम की धारा 2F के तहत मान्यता प्राप्त हुई और यूनिवर्सिटी के 2 स्कूल इंजीनियरिंग और एजुकेशन को पहले 5 साल के लिए ए ग्रेड मान्यता मिली थी, जो क्रमशः 2018 और 2016 में समाप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे इसके दायरे बढ़ते गए और एक मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया। नैक का यह कहना है कि यूनिवर्सिटी को कभी भी ओवरऑल नैक मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी और ना ही उसके लिए कभी आवेदन किया गया, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर झूठा दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी नैक अप्रूव्ड है, जो कि नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमारा इंस्टीट्यूट टीचिंग हॉस्पिटल है, इसमें हमने कोई विस्फोटक या आतंकी गतिविधि नहीं देखी, लेकिन एजेंसियां अब दस्तावेज, लैब रिकॉर्ड्स और कैंपस के आसपास की जांच कर रही हैं, क्योंकि संदेह है कि लैब और दवाओं का दुरुपयोग किया गया है। एजेंसियों के हाथ कुछ दस्तावेज भी लगे हैं, जिससे पूछताछ अब कैंपस के अंदर तक पहुंच गई है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी फरार चल रहा है। खैर, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर दिया है, पर असली सवाल अब भी वही है, क्या यूनिवर्सिटी नॉलेज का सेंटर थी या प्लानिंग का ग्राउंड? इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखें। मिलते अगले वीडियो में। देखते रहिए टॉक क्राफ्ट।